और अगली बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भिवानी से मिल रही है बड़ी खबर, जहां निजी स्कूल में की गई छात्रों से मारपीट। 2 छात्रों की टीचर की बेरहमी से पिटाई। टीचर ने छात्रों पर बरसाए ताबड़तोड़ डंडे। छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने की थी टीचर पर कार्रवाई की मांग। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। भिवानी के बहल के एक निजी स्कूल में 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले 2 चचेरे भाइयों की डंडों से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। दोनों नाबालिग छात्रों को गंभीर हालत में जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं इसकी सूचना बहल पुलिस को दी गई है। दोनों ही विद्यार्थियों के पूरे शरीर पर डंडे से पिटाई के निशान है। इस घटना के बाद दोनों बच्चे बुरी तरह से सहमे हुए हैं। परिजनों ने टीचर पर कार्रवाई की मांग की है। तो टीचर ने छात्रों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए हैं। 2 छात्रों का यहां पर मामला सामने आया है, जिन पर टीचर ने इस तरह से उनकी पिटाई की है। डंडों से उन्हें बुरी तरह से पीटा है। छात्रों के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। और इस घटना को लेकर परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। स्कूल के अंदर पहले जो बात शुरू हुई थी वो बस के अंदर हुई थी। जो बच्चा था उसके साथ हंसी मजाक हो गया था और बच्चे को अच्छा नहीं लगा। उसने जाकर अपने घर पे बता दी। घर पे नहीं बताई बल्कि स्कूल में जाकर सीधी सोमवार को ये बात स्कूल में बताई। और टीचर ने उसको कहा कि तेरे पास सच बात है वो बता दे। उसके ऊपर भी दबाव दिया। उसने 1 की 2 जोड़ के बताई, मतलब दबाव में आकर। और बच्चे ने बस इतनी बात की थी और सर ने हमें बाहर बुलाया और बच्चे को साथ लेकर, और बच्चे से हमसे भी नहीं पूछा क्या बात हुई क्या नहीं हुई। बिना पूछे एक्शन लेने लगा। उस सर ने कॉरिडोर के अंदर मेरे ऊपर 2 डंडे मार तोड़ दिए। डंडे के 3 हिस्से कर दिए। उसके बाद मेरे से ज़बरदस्ती लिखवाई एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में ऐसे भी लिखवाया था क्या किया क्या कुछ नहीं किया, इंग्लिश में बल्कि हिंदी दोनों में। और मैंने दबाव के कारण उसके अंदर बचने के लिए और कुछ भी बातें लिख दी जिससे टीचर हो जाए कि इसने हाँ ये किया था। और उसके बाद मेरे भाई करमवीर को जो ग्राउंड में से पीट के लाया, और बल्कि प्रिंसिपल से बचने के लिए उसने दूसरा प्रिंसिपल से बिना बताए एक्शन लिया है। और इनके साथ स्कूल में बुरी तरह से मारपीट हुई है। तो बच्चों को बुरी तरह पीटा है जी। ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, टीचर ने हमको पहले इन्फॉर्म किया। अगर कोई बात होती तो हमें बताते। और बुरी तरह पीटा है उन्होंने। किसी से पढ़ाई का कोई मैटर नहीं था जी। पढ़ाई का कोई मैटर नहीं था। और डंडों से पिटाई की है जी बच्चों की बुरी तरह। ये भी देख लेना जी। हम तो कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं जी टीचर के खिलाफ। जिसने बच्चों की हालत की है, टीचर की भी ऐसी हालत होनी चाहिए जी। पे चोट लगी है, थोड़े डंडे वगैरह के निशान हैं। उसका पुलिस जो एक्शन जो उन्होंने कंप्लेन है वो फायर लॉज हो चुकी है और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है जी। जो भी बेस्ट हमारी तरफ से हो उसको रहेगा। डंडों के निशान है लगभग लॉन्ग लाइन में, लाइन ट्रैक से पैर पे, थाई पे, लेग पे, दोनों जगह पे चोटों के निशान है। और उन्हीं के लिए जो ट्रीटमेंट है हमारी तरफ से चल रहा है। 1 कल तक बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। तो सुपरफिशियल चोटें हैं, ऐसा कोई हड्डी की या फिर कोई डीप गहरी चोटें नहीं हैं, बट ऊपर के निशान काफ़ी डंडों के निशान है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है चंडीगढ़ से, जहां रोडवेज की लीज बसों को लेकर फैसला लिया गया है। कोरोना में नहीं चली बसों को लेकर भुगतान मंजूर। 249 दिनों का फिक्स्ड कंपोनेंट भुगतान किया जाएगा। किलोमीटर स्कीम बस ऑपरेटर्स की मांग पर यह फैसला लिया गया है। कोरोना में नहीं चली बसों को लेकर भुगतान मंजूर किया गया है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।